हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन महेश्वरी एंड फ्रॉम एसआरईपी। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक वाइडली यूज़ और ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक जिसका नाम है नेशनल इनकम। और सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं नेशनल इनकम का, इसकी मीनिंग। नेशनल इनकम की मीनिंग क्या है? नेशनल इनकम मीन्स अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या है? नेशनल इनकम का मतलब है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट ने फैक्टर इनकम को कमाया है, उसी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है। फैक्टर अब हम पढ़ते हैं जिसकी जो दो कंपोनेंट आ रहे हैं हमारे पास इस टाइम, एक फैक्टर इनकम और एक आ रहा है नॉर्मल रेजिडेंट। पहला पढ़ते हैं फैक्टर इनकम क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए नेशनल इनकम के अंदर। तो फैक्टर इनकम मींस अ इनकम व्हिच इज अर्न्ड बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो किसी फैक्टर सर्विस के बदले में मिलती है, जो बायलेटरल होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर मैं कुछ सेल करता हूं, उसके बदले में अगर मेरे को पैसा मिल रहा है तो वो मेरी फैक्टर इनकम है। आपने देखा होगा इस टाइम कोविड-19 पैंडेमिक में दिल्ली गवर्नमेंट कई सारे लेबर क्लास के लोगों को अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रही है 5000 अराउंड, जो कि फैक्टर इनकम नहीं है, क्योंकि उसे बिना किसी कुछ करे इनकम जो रिसीव हो रही है वो फैक्टर इनकम नहीं कहलाती है। अब बात करते हैं, आपको जैसे 11th में हमने पढ़ा था कुछ प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। ये वही प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर फैक्टर्स जो यूज हो रहे हैं उसकी रिटर्न में जो पेमेंट मिलती है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये वही फैक्टर इनकम है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए के वालिया इज अ डॉक्टर बाय हिज प्रोफेशन एंड ही ट्रीट अ पर्टिकुलर पेशेंट एंड इन रिटर्न ही रिसीव 1 लाख। मिस्टर ए के वालिया एक डॉक्टर है जो एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और उसके बदले में उन्हें 1 लाख रुपए मिलता है, तो उनकी ये फैक्टर इनकम है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर आर के झुंझुनवाला, सपोज करो मिस्टर आर के झुंझुनवाला को गवर्नमेंट रिबेट देती है 2 लाख रुपए की, तो ये एक ऐसी इनकम है जो बिना कुछ करे उनको ऐसी इनकम मिल रही है, ये फैक्टर इनकम नहीं कहलाएगी और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होने वाली। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि इसके बदले में कंट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्टिव इनफ्लो या आउट इनफ्लो या कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है या कोई प्रोडक्टिव सर्विस जनरेट नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। हमने जैसा कि देखा नेशनल इनकम के अंदर वही इनकम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है। तो बात करते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट मींस अ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिजाइड इन अ कंट्री one or more year and his economic interest also lie in that particular country। इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री का वो माना जाता है जो जिस कंट्री के अंदर 1 साल या 1 साल से ज्यादा रहा हो और इसमें उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि उस कंट्री से ही उस पर्टिकुलर पर्सन का इनकम जनरेशन का सोर्स जो है वहीं से कंट्रोल होना चाहिए। अब बात करते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट की फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में शामिल करा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर राकेश महेश्वरी is an engineer by his profession. He provide technical services to the USA. In his return, he received 1 lakh रुपये। मिस्टर राकेश जो है महेश्वरी जो है वो अमेरिका में एक किसी कंपनी को सर्विस देने गए और उसके बदले में उन्हें 1 लाख रुपए मिल रहा है। और मिस्टर राकेश महेश्वरी जो कि इंडिया के ही रेजिडेंट है, इंडिया में ही रहते हैं, तो ये इनकम ऐसी इनकम है जो फैक्टर है क्योंकि उनको किसके बदले में मिली है? सर्विस के बदले में। और नॉर्मल रेजिडेंट भी है हमारी कंट्री के, तो ये इनकम हमारी कंट्री के अंदर इंक्लूड हो जाएगी नेशनल इनकम में। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो डीएमआरसी जब स्टार्टिंग में जब आई थी तो उसमें बेसिकली वो जापानीज कंट्री के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। सपोज करो हमारी कंट्री के अंदर जब ये टेक्नोलॉजी को हमने लिया जापान से, तो कुछ टेक्नीशियन आए होंगे जो हमारी इंडिया में लोगों को उस टेक्निक की नो हाउ को बता गए होंगे। उसके बदले में सपोज करो मिस्टर जियोंग इज अ रेजिडेंट ऑफ जापान, ही केम इन इंडिया
for providing technical services to the DMRC. In his return, he received 1 lakh rupee, and that income is not included in the national income. मिस्टर जियोंग जो है जापान के रेजिडेंट है, इंडिया में आए और उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन को अपनी सर्विस दी, उसके बदले में उन्हें 1 लाख रुपए मिला। इस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, देखते हैं। पहला, मिस्टर जियोंग को क्या ये फैक्टर इनकम है उनकी? यस, क्योंकि उनको किसी काम के बदले में मिली है। दूसरी बात, क्या वो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है? नहीं, वो कहां के रेजिडेंट है? जापान के। तो बताओ क्या नेशनल इनकम को, क्या नेशनल इनकम में वो शामिल होगी जियोंग की इनकम? आंसर इज नो, बिकॉज इट क्वालिफाई द फर्स्ट कंडीशन। ने पहली कंडीशन तो पूरी कर दी है कि फैक्टर इनकम है, लेकिन दूसरी कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जो कि है नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार दोबारा कंक्लूड करते हैं इस डेफिनेशन को। नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो कि कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो, वो भी कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को हम कैसे भी और डिस्कस कर सकते हैं। फैक्टर इनकम, सपोज करो फैक्टर इनकम बायलैटरल इनकम होती है, मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को कुछ सर्विस दी, उसके बदले में अगर मेरे को कुछ मिल रहा है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैंने कुछ सेल करा, उसके बदले में मेरे को कुछ मिल रहा है, तो वो फैक्टर इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कोई कंपनी है और उसको गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे देती है। सपोज करो जैसे कुछ मेडिसिन है, इस टाइम कोविड-19 की मेडिसिन सभी कंट्री में इसकी रिसर्च चल रही है बनने के लिए। इंडिया भी, सपोज करो इंडिया भी, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को बहुत सारी रिबेट दे देती है, कंसेशन दे देती है, सब्सिडी दे देती है कि आप इस पर रिसर्च करो और आपको हम उसके बदले में मतलब सब्सिडी देंगे काफी ज्यादा। तो इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा? रीजन, क्योंकि उसके बदले में, क्योंकि उनको वन साइडेड इनकम है, उसके बदले में गवर्नमेंट को उससे कुछ नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मिस्टर ए के कुमार, सपोज करो वो बेसिकली एक गवर्नमेंट से उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है 5,000 रुपए पर मंथ। क्या बताओ उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? पहली बात, एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है हमारी, तो ये कंडीशन तो वो पूरी कर रहा है, लेकिन याली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्योंकि उसको क्यों नहीं इंक्लूड करा जा रहा? क्योंकि उसे बिना कुछ करे वो मनी मिल रही है, जो कि कंट्री के अंदर, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्टिव आउटपुट जनरेट नहीं हुआ या कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज जनरेट नहीं हुई है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। जब भी आप नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो हमारे को दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी इस डेफिनेशन में, कि पहला वो फैक्टर इनकम होनी चाहिए, दूसरा वो नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो, तभी उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी जो ये दो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही होगी। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है, मतलब क्या है, देखते हैं एक बार। डोमेस्टिक इनकम मींस सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। आप नोटिस करिए पहली बात कि नेशनल इनकम में भी फैक्टर इनकम था और डोमेस्टिक इनकम में भी फैक्टर इनकम है। तो द चेंज क्या है? अर्न विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, अर्न विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि अभी हमने नेशनल इनकम की डिफाइन पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि फैक्टर इनकम, और उसमें फैक्टर इनकम के साथ था नॉर्मल रेजिडेंट, लेकिन यहाँ पर कोई नॉर्मल रेजिडेंट ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। बस यहाँ पर मेन चीज है विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, दूसरी कंडीशन है विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो एक बार समझते हैं नेशनल डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि कंट्री के अंदर कोई भी फैक्टर इनकम अर्न करी हो विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कंट्री की फिंटायर के अंदर, कंट्री की फिंटायर के अंदर, कंट्री की सीमा के अंदर। अब इसके डिफाइन को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, इस डिफाइन को समझने के लिए। तो एक बार डिस्कस करते हैं फैक्टर इनकम, जैसे हमने पीछे पढ़ा था नेशनल इनकम के अंदर सेम मीनिंग वही है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच द पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसी कंट्री की सीमा है जिसके अंदर कोई भी पर्सन, कोई भी कैपिटल फ्रीली गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फ्रीली मूव हो सकती है। एक बार इसको डिटेल में समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि नेशनल इनकम में दो फैक्टर थे मेन, कि फैक्टर इनकम और साथ में नॉर्मल रेजिडेंट। डोमेस्टिक इनकम के अंदर दो मेन फैक्टर हैं, पहला है फैक्टर इनकम और दूसरा है विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या भैया इसमें रेजिडेंट नॉर्मल रेजिडेंट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, एक बार देखते हैं। सपोज करो ये इंडिया है,
और इंडिया में ये एक एम्बेसी है, यूएसए एम्बेसी। इस एम्बेसी में एक पर्सन यहां पर इंडिया में है जो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इसने जो सर्विस इंडिया में दी है क्या वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी? आंसर इज नो। एक बात समझते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कंट्री के अंदर, इसमें आ जाएगा हमारा जितने भी शिपिंग वेसल है, जितने भी हमारा इंडियन टेरिटोरियल वाटर है। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? इंडिया का जहां पर बेस लाइन खत्म होता है वहां से समुद्र जो तल स्टार्ट होता है, ये 200 नॉटिकल माइल्स 200 NM ये टेरिटोरियल वाटर होता है उस कंट्री का। किसी भी कंट्री का बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स ये उस कंट्री का टेरिटोरियल वाटर होता है, मींस समुद्री सीमा होती है। आपने देखा होगा हमारी जो इंडियन नेवी है वो कहां गार्जनिंग करती है? इधर ही करती है। एक बार समझते हैं इसको डिटेल में। ये जो इंडिया है, ये पूरा इंडिया है, सपोज करो यहां से बेस लाइन स्टार्ट हो रहा है। बेस लाइन मीन्स समुद्र स्टार्ट हो रहा है यहां, इसके बाद बेस लाइन की ये बेस लाइन है। बेस लाइन के बाद एक बार देखते हैं दोबारा, सपोज करो ये इंडिया है और यहाँ पर बेस लाइन है, ये बेस लाइन है और यहाँ बेस लाइन से समुद्र स्टार्ट हो रहा है। ये 200 नॉटिकल माइल्स जो है ये इंडिया का समुद्री तट है, समुद्री पार्ट है। अगर कोई पर्सन यहाँ पर सर्विस दे रहा है तो माना जाएगा वो इंडिया में दे रहा है, अगर यहाँ पर कोई सर्विस दे रहा है तो वो माना जाएगा इंडिया में दे रहा है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एज पर द यूएनओ एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो हमारे कुछ कंट्रीज के आपस में एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, अगर कोई भी कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री की अदर कंट्री की एम्बेसी है, जैसे कि मैंने भी डिस्कस करा था, ये पूरा इंडिया है और ये यूएसए की एम्बेसी है जो कि इंडिया में ही लोकेट है। देखते हैं एक बार, अगर सपोज करो इसमें जो पर्सन बैठा है वो कहां से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूएसए को। लेकिन अगर इस पर्सन को हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं इसके अंदर इंडिया में, सपोज करो मिस्टर रामू काका इधर कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज करो पियोन का काम कर रहे हैं, तो क्या ये सर्विस इंडिया में दी गई है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एज पर द यूएनओ एग्रीमेंट किसी भी कंट्री के अंदर कोई सी भी दूसरी कंट्री की जब एम्बेसी लोकेटेड होगी तो उसे उसी कंट्री का पार्ट माना जाएगा जिस कंट्री में वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया में ये जो एम्बेसी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यूएसए को। तो ये किसका पार्ट है? यूएसए का। तो ये सर्विस कहां पर दी गई है? यूएसए को। क्या ये विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी है? आंसर इज नो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि अभी मैंने पीछे एग्जांपल लिया था, मिस्टर जियोंग इज अ रेजिडेंट ऑफ जापान, जो जापान के रेजिडेंट है, केम इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू द DMRC। इन हिज रिटर्न ही रिसीव 1 लाख रुपीज। क्या इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे? आंसर देखते हैं, एक बार देखते हैं। मिस्टर जियोंग जो है जापान के रेजिडेंट हैं, जो जापान से इंडिया में आए सर्विस देने को, किसको? DMRC को। उसके बदले में उन्हें 1 लाख रुपए मिला है, तो देखते हैं इसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्या मिस्टर जियोंग की ये फैक्टर इनकम है? आंसर इज यस। क्या ये कंट्री के अंदर अंदर भी है हमारे? यस। तो इसको क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? यस। जबकि भैया आप एक चीज बताओ कि वो तो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है ही नहीं, तो डोमेस्टिक इनकम की यही कंडीशन है कि वो कंट्री के अंदर अंदर सर्विस दी हो, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, और फैक्टर इनकम होनी चाहिए। सपोज करो एक एग्जांपल जैसे मैंने भी लिया था, मिस्टर राकेश महेश्वरी वेंट यूएसए फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू द IBM। सपोज करो इन हिज रिटर्न उनको 1 लाख रुपए मिलता है, क्या उसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे? देखते हैं। क्या ये फैक्टर इनकम है राकेश की? यस। क्या वो कंट्री का रेजिडेंट है? यस। क्या वो कंट्री के अंदर अंदर से कमाई है? नहीं। वो कहां से कमाई है? यूएसए से, जो कंट्री का पार्ट नहीं है, तो उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल के साथ और समझते हैं। मिस्टर राजेश महेश्वरी, मिस्टर राजेश महेश्वरी is
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को समझते हैं। मिस्टर राजेश महेश्वरी इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ही वेंट टू यूएसए फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज to Microsoft and he received payment from the Microsoft. This income should be included in domestic income or not? देखते हैं। मिस्टर राजेश महेश्वरी एक इंडिया के रेजिडेंट हैं जो यूएस से गए टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो कि यूएस से बेस्ड कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को, उसके बदले में उनको पेमेंट रिसीव हुई है। कि ये पेमेंट, कि ये जो इनकम जो रिसीव हुई है मिस्टर राजेश महेश्वरी को, क्या ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो देखते हैं कंडीशन। पहला, मिस्टर राजेश महेश्वरी जो रेजिडेंट है इंडिया के, पहले देखते हैं कि फैक्टर इनकम है या नहीं है। बिल्कुल फैक्टर इनकम है क्योंकि सर्विस के बदले में मिली है। फैक्टर, पहली कंडीशन पूरी हो गई, फैक्टर इनकम है। कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, कि इंडिया के अंदर अंदर है? नहीं, आंसर इज नो। तो दिस इनकम शुड नॉट बी इंक्लूड। इनने पहली कंडीशन तो क्वालिफाई कर दी लेकिन सेकंड कंडीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो इसलिए यदि इनकम को डोमेस्टिक इनकम में लिया नहीं जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो वहां पर कंडीशन क्या थी? फैक्टर इनकम और साथ में नॉर्मल रेजिडेंट। तो मिस्टर राजेश महेश्वरी क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया के, और साथ ही साथ फैक्टर इनकम है। तो नेशनल इनकम में तो ये इनकम इंक्लूड हो जाएगी, बट डोमेस्टिक इनकम में ये इनकम इंक्लूड नहीं होगी। अगर बात करते हैं मिस्टर जियोंग की, जो जापान के रेजिडेंट थे, वो इंडिया में टेक्निकल सर्विस दी, उसके बदले में उन्हें पेमेंट मिली, उसके बदले में उन्हें पेमेंट मिली। तो देखते हैं कि उसकी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है जियोंग। मिस्टर जियोंग को सर्विस के बदले में पेमेंट मिली है, तो फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि वो कंट्री के अंदर अंदर, यस, उनने इंडिया में DMRC को सर्विस दी है, तो ये इनकम डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसका मतलब है डोमेस्टिक इनकम के अंदर दो कंडीशन पूरी हो जाए। पहली कंडीशन वो फैक्टर इनकम हो, दूसरी कंडीशन वो कंट्री के अंदर अंदर हो, वो सर्विस जनरेट कंट्री के अंदर अंदर हो, चाहे वो एक नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, गोविंदा राव इज अ टीचर बाय हिज प्रोफेशन, ही प्रोवाइड टीचिंग फैसिलिटीज, रेंटिंग फैसिलिटी, and in his return he receive a income. This income should be included in domestic income. गोविंदा राव क्या है? आपके नॉर्मल रेजिडेंट भी है और साथ में फैक्टर इनकम भी है और कंट्री के अंदर अंदर भी है। तो इसका मतलब क्या है? फैक्टर इनकम के अंदर दो चीज मैटर करती है। पहला, फैक्टर इनकम होनी, डोमेस्टिक इनकम के अंदर दो चीज मैटर करती है, फैक्टर इनकम और डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो रेजिडेंट में दी हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट के कोई कंडीशन को ऐसे मैंडेटरी नहीं रखा जाता है।